बेसिकली हमने क्या है, लास्ट दो तीन लेक्चर इसके बारे में लिए थे, किसके बारे में? शनि गोचर का 12 राशि में, राहु गोचर का 12 राशि में। उसके बाद फिर एक वर्ल्ड कप फाइनल का गैप आ गया। उसके बाद 15 दिन हो गए। चलो, आई थिंक से विल स्टार्ट द क्लासेस। राइट अराउंड। We can start, sir. चलो, आज हम सीखेंगे मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस। मरकरी इन डिफरेंट हाउसेस का मतलब, अगर आप समझे, बुध, ये एक अपना कुंडली चार्ट है। देखो फॉर एग्जांपल, अभी ये 12 भाव है। मरकुरी इधर क्या करेगा, मरकुरी इधर क्या करेगा, मरकुरी इधर रहे थर्ड हाउस में क्या रहेगा, फोर्थ हाउस में मरकुरी रहेगा तो क्या होगा, हाँ, फिफ्थ हाउस में मरकुरी, सिक्स हाउस में मरकुरी। ऐसे 12 ग्रह, 12 हाउसेस में मरकरी के जो इफेक्ट है, वो हमको सीखने का है। नाउ हियर एक चीज और एक है कि इधर आप जब ये 12 हाउस पढ़ेंगे तो आपको जो 12 हाउसेस के, हाँ, सिग्निफिकेंस है, 12 हाउसेस की जो सिग्निफिकेंस है आपको ध्यान में रखना है। मरकुरी के, हाँ, सिग्निफिकेंस, कारक, कारक तत्व, मरकुरी कारक तत्व और ये भाव के कारक तत्व, ये आपको दोनों याद रखना है। वो इसलिए याद रखना है कि ये दोनों भाव के जो कॉम्बिनेशन रहेगा, हम जो एक दूसरे के भाव कॉम्बिनेशन रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। सेकेंडली आपको क्या करना है, हाँ, काल पुरुष, हाँ, पत्रिका याद में रखना है। दिस इज अ काल पुरुष पत्रिका, केपी बोलते हैं। ओके, नाउ केपी जो है, हाँ, काल पुरुष पत्रिका, जब कभी भी आप किसी का पत्रिका रीड करते रहेंगे या किसी की भी पत्रिका देखते रहेंगे, किसी की भी हॉरोस्कोप देखते रहेंगे, तो ये काल पुरुष जो है ना, ये हमेशा याद रखना कि फर्स्ट हाउस इज एरीज, सेकंड हाउस इज टॉरस, थर्ड हाउस इज, हाँ, जेमिनाई, लाइकवाइज सेवेंथ हाउस इज लिब्रा, टेंथ हाउस इज कैप्रिकॉर्न एंड ट्वेल्थ हाउस इज पाइसेस। तो ये जो चीज है आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये चीज अगर आप भूल गए तो आप कैलकुलेशन करने में बहुत गड़बड़ करोगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो दिस इज अ की, whenever you are reading an horoscope, तो you have to, अभी आप जिस वक्त पैदा होते हैं इधर कौन सा भी नंबर हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है। इट कैन बी एनीबडी। आई बात समझ में? तो आपको एक ही याद है ना कि फर्स्ट हाउस काल पुरुष के अंदर इधर मेष राशि ही आती है, ये आपने भूलना नहीं है। गॉट द पॉइंट? तुषार जी, Yes, sir. अभिजीत जी, Yes, Joyce. Just joined couple of minutes back, but I got the point. या तो देखो, whenever you read an horoscope, whenever you try to अपना decode an horoscope, so you should understand the basic. You have to keep it in mind. आपको ध्यान में रखना है कि भाव के कारक तत्व, प्लैनेटरी कारक तत्व और भाव के शुभ अशुभ, यानी जो अभी सपोज एरिस रहेगा, हाँ, और बुध है, मरकुरी, हाँ, मरकरी का मंगल से, यानी एरिस क्या है, एरिस मंगल है, Mangal, Lord. मंगल है। Yep. तो मंगल का और बुध का संबंध कैसा है? ये मित्र है, हाँ, शत्रु है, हाँ, कंपैटिबिलिटी। लाइकवाइज, हाँ, हमको ये चीज देखना है कि लिब्रा, लिब्रा शुक्र की राशि है, तो शुक्र बुध की कंपैटिबिलिटी हमेशा याद रखना है। सपोज अपना मकर राशि, मकर राशि में शनि प्लस मरकुरी, हाँ, मीन राशि,
मीन राशि किसकी है? गुरु की है। हाँ, गुरु प्लस बुध। इसी तरह हम जो भी प्लैनेट के, जो भी ग्रह के बारे में हम 12 भाव के रिजल्ट इफेक्ट देखेंगे। नाउ दिस इज एन जनरल आइडिया, दिस इज अ जनरल प्रोबेबल आइडिया कि फर्स्ट हाउस के अंदर मरकुरी रहेगा तो क्या होगा, सेकेंड हाउस का मरकुरी, थर्ड हाउस का मरकुरी, फोर्थ हाउस का मरकुरी, ऐसा लाइकवाइज 12 हाउस में मरकुरी के क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। दिस इज एन जनरल idea for you to understand how to link between the planet and the houses। हाँ, आपको सिर्फ उसको जोड़ लगाना है और थोड़े से याद रखना कि भाव के कार्य संज्ञा, यानी भाव शुभ स्थान है, अशुभ स्थान है, चतुर्थ स्थान है, घर का है, प्रॉपर्टी का है, हाँ, पीड़ा का है, कर्जे का है, खर्चे का है। और प्लैनेट के जो सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। हाँ, शुक्र रहेगा तो उसका संबंध आता है, पैसे से संबंध आता है, रिलेशन से संबंध आता है, प्रॉपर्टी से, वाइफ से, लग्जरी, हाँ, हैप्पीनेस से संबंध आता है, ऑल काइंड ऑफ रिफाइंड थिंग्स से संबंध आता है। अभी मरकुरी हम अगर लेंगे तो मरकुरी का संबंध किस में आता है? मरकुरी इज अपना योर फ्रेंड, मरकुरी इज योर इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि, मरकुरी इज एजुकेशन, ये सब चीज। तो मरकुरी के जो कार्य तत्व है आपको ध्यान में रखना है। कुछ बता सकते हैं कार्य तत्व मरकुरी के क्या क्या है? लेट अस गो। एजुकेशन, विजडम, knowledge, education, intelligence, फ्रेंड, और कुछ बता सकते हैं? luxury भी आता बताओ। है ना, मरकुरी में luxurious लग्जरी नहीं आएगा। मरकुरी इज लग्जरी, लग्जरी इज ओनली रिफाइंड टू अपना वीनस। Venus, sorry, yeah. और कुछ मरकुरी के बारे में? Knowledge, wisdom, So कम्युनिकेशन, language, communication, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज अपना गुरु के साथ जाएगा, स्पेशली गुरु के साथ जाएगा। मरकुरी रह सकता है कि कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन एक लैंग्वेज का पार्ट ही है, इन गुरु इज मोर विथ लैंग्वेज। हाँ, कम्युनिकेशन है, ये सेल्स है, मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, अकाउंट्स है, फाइनेंस है। ओके, ऐसे बहुत सारे कार्य तत्व है। नाउ मरकुरी को हम हमारे रिलेशनशिप के अंदर बुआ भी बोलते हैं, फादर सिस्टर। ओके, फादर सिस्टर। मरकुरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डॉटर, हाँ, इन द हॉरोस्कोप। ये आपको एक अपना बेसिक सबका कार्य तत्व याद रहना चाहिए, जो एडिशनल है आपको अपना मालूम रहे तो अच्छी बात है। हाँ, बट मरकुरी इज बुआ इन द हॉरोस्कोप। वाई वी आर टॉकिंग बुआ, डॉटर, एवरीथिंग, तो हम अपना आने वाले समय के अंदर आपको उसका इंपॉर्टेंस देंगे। मरकरी का जो डेटी लॉर्ड अपना देवी है, दुर्गा देवी है, और लॉर्ड विष्णु, स्पेशली लॉर्ड विष्णु इज द लॉर्ड ऑफ मरकुरी। हाँ, इसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम, इसका चैंट बोलते हैं हम करने के लिए, चैंट करने के लिए बोलते हैं। हाँ, ओके, दिस इज अ वेरी फेमस चैंट स्तोत्र है विष्णु सहस्त्रनाम। अगर कभी रेमेडीज के बारे में बोलेंगे, मरकुरी के बारे में, तो विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में हम अपना जप करने के लिए बोलते हैं। ओके, मरकुरी जब भी फर्स्ट हाउस में रहेगा, बचपन में कोई ना कोई गलत हरकत, कोई ना कोई तकलीफ आपके बॉडी के साथ या आपके शरीर के साथ, या आपको शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा या कोई छल कपट आपके साथ होगा रहेगा। हाँ, कोई ना कोई आपको तकलीफ देगा। हाँ, मरकुरी इन चाइल्डहुड में आपको थोड़ा सा नाम के ऊपर ना, मरकुरी ये एरिस राशि में होता है। हाँ, तो मंगल और मरकुरी दे आर नॉट वेरी कंपैटिबल विद ईच अदर, तो इसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मर्करी गिव सम काइंड ऑफ बैड इमेज या बैड प्रॉब्लम या बैड तकलीफ। हाँ, व्हेन मर्करी इज इन द फर्स्ट हाउस, एंड मर्करी इन द फर्स्ट हाउस, आगे पढ़ेंगे क्या होता है। मर्करी का ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल मतलब द्विस्वभाव, द्विस्वभाव। हाँ, अगर मर्करी
मंगल युति में आ गए, इधर मंगल भी आ गया। तो फैमिली में से किसी एक मेंबर को, फैमिली में से किसी एक मेंबर को या जातक को थायराइड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और थायराइड हाँ गले में होता है। ओके, एंड मरकुरी हाँ ENT का कारक भी है, बराबर। तो मरकुरी और मंगल की युति फैमिली में या जातक को थायराइड देने के हाँ चांसेस ज्यादा रहते हैं। मंगल और मून, चंद्र मंगल also gives thyroid related issue either to the person in question or to his family member. Okay, Mercury in the first house. Mercury is all about education, all about reading and communication skills. Well read, किताबी knowledge, intelligence, very clever, fond of astronomy. काफी समझदार, काफी अपना चालाक, काफी दिमाग, काफी बुद्धिमान। लिटरेचर, पोइट्री, काव्य, प्रबंध, कंसंट्रेशन, गुड मेमोरी, इंट्यूटेशन मतलब सिक्स सेंस। अगर ये मरकुरी पापयुक्त हो गया, पापयुति हो गई या दृष्टि हो गई, हम लोग ये एफ्लिक्टेड बार बार आएंगे। जब ये एफ्लिक्टेड का मतलब है पाप दृष्टि या पाप युति के साथ गलती से अगर मरकुरी जुड़ता है, या एनी प्लैनेट विल कम अक्रॉस व्हेनेवर अपना एनी प्लैनेट गेट कंजाइंड with any kind of negative planet, that is शनि, राहु, केतु, मंगल, समटाइम्स रवि। बट रवि के साथ में वो ईगो प्रेजेंट कर सकता है, घमंड प्रेजेंट कर सकता है कि रवि के जो क्वालिटीज है वो एक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर पाप ग्रह के साथ रहेगा तो ये बहुत ही चालाक, झूठेला, गैम्बलर, क्लमसी, झूठ बोलने वाला, अपना स्वार्थ करने वाला। एक याद रखना कि मरकुरी इज रिलेटेड विथ वर्गो साइन, very practical, okay, money oriented, okay। तो ये याद रखना कि पाप ग्रह युक्त अगर फर्स्ट हाउस में अगर मरकुरी है और वो पाप ग्रह के साथ है, तो ये थोड़े से भरोसे करने लायक इंसान नहीं रहता। एक चीज है, दे गिव कन्विंसिंग व्हाइट लाइट, खास करके बुध प्लस राहु, दिस इज अ वेरी बैड साइन। ये झूठ का बाप है, ये ठग का बाप है। एट द सेम टाइम ये जो है पॉजिटिव के अंदर देखेंगे तो राहु इज फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन कंट्री, मरकुरी इज फॉरेन कंट्री, मरकुरी इज एजुकेशन, एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्री, एजुकेशन ऑनलाइन। राहु के बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मरकुरी से जोड़ने हैं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मरकुरी राहु झूठ बोल सकता है, चालाकी कर सकता है, चीटिंग कर सकता है। आई बात समझ में? तो यू हैव टू कीप दैट इन। एट द सेम टाइम मरकुरी राहु ऑनलाइन एजुकेशन है, क्योंकि राहु इज ऑनलाइन, एजुकेशन इन फॉरेन कंट्री या घर से बहुत दूर, एजुकेशन इन IT या AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि राहु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी हो सकता है। ऑकल्ट साइंस यानी ज्योतिष, रेखी शास्त्र वगैरह वगैरह, इसके अंदर भी एजुकेशन या माहिरियत हासिल कर सकता है। तो यू सी कि कॉम्बिनेशन के अलग अलग रूप है। अभी फर्स्ट हाउस के अंदर मतलब यू योर सेल्फ, आप अपने को, यू योर सेल्फ, आप खुद कौन हो, योर पर्सनैलिटी, योर माइंड, योर एवरीथिंग। तो फर्स्ट हाउस में ये युति एक गुड भी है, बैड है। आपको एक याद रखना चाहिए कि एवरी युति, एवरी कॉम्बिनेशन, वॉट एवर दे आर, दे हैव गुड पॉइंट्स ऑल्सो, बैड पॉइंट ऑल्सो। आपको जातक में इतना देखना है कि नेगेटिव प्लैनेट कितने उसके साथ जुड़ रहे हैं या उसको दुष्ट कर रहे हैं, या कितने पॉजिटिव प्लैनेट कर रहे हैं। इसके लिए कहा ना कि वॉट एवर यू आर लर्निंग टुडे, हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं, मरकुरी 12 भाव में, शुक्र 12 भाव में, एक जनरल आइडिया है,
कि ये प्लैनेट किस तरह से बिहेव करेंगे या रिजल्ट देंगे। ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, मरकरी गोरा रहता है, मरकरी यूथ है, हाँ, फेयर कॉम्प्लेक्शन गोरा, वेरी गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस, एक्सीलेंट मेमोरी, हाँ, तर्क शक्ति भरपूर है, हाँ, विचार शक्ति भरपूर है, अंदाजपंची भरपूर है, रिसर्च के अंदर काफी, हाँ, प्रगन है, राइटिंग एंड पब्लिशिंग स्किल, नाउ राइटिंग एंड पब्लिशिंग स्किल ये थर्ड हाउस का है, बट वो मरकुरी की भी क्वालिटीज है, हाँ, मरकुरी का क्वालिटी ट्रैवल भी है, बराबर है, बिकॉज अपना थर्ड हाउस ट्रैवल है, तो ट्रैवल में इंटरेस्ट रहेगा। मरकुरी इज ग्रीन नेचर, तो इसको, हाँ, नेचर के साइड में, ग्रीनरी में, पहाड़ों में, हरिया खेत भीत में इसको घूमने का बहुत शौक रहेगा। थर्ड हाउस के क्वालिटीज एंड सिक्स हाउस के क्वालिटीज यू हैव टू टेक इट मरकुरी। ओके, मरकुरी फ्रेंड सर्कल का कारक है, तो ही विल मेक लॉट ऑफ फ्रेंड या ही विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड अच्छे रहेंगे बुरे रहेंगे डिपेंड अपॉन मरकुरी किसके साथ बैठा हुआ है। ओके, इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड आइडियाज, विचार शक्ति बढ़ा देता है, हाँ, क्विक एंड स्पॉन्टेनियस थिंकिंग, हाजिर जवाब देता है। ओके, मरकुरी के फर्स्ट हाउस के दिस आर सम द बेसिक्स क्वालिटीज। ना और एक चीज है मरकुरी के, मरकुरी इज रिलेटेड विद स्किन, और ये काफी जगह हमने देखा है, मरकुरी अगर केतु के साथ जुड़ जाए फर्स्ट हाउस के अंदर, कैन एनीबडी टेल क्या हो सकता है केतु के, आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ वाइज, एनी गेस? कोई तुक्का पंची? अरे केतु क्या है? So Ketu is headless, without a head, बराबर है, and Mercury is intelligence, ओके, communication, more of communication, हेल्थ वाइज, health-wise. Mental disorder. अरे बाबा मरकुरी केतु अगर साथ में रहेगा ना तो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का कारक दिखाता है। आई गॉट, समझ में? मरकुरी ये तो एक अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मरकुरी हेल्थ वाइज, व्हाट इज केतु? मरकुरी केतु, Oh. मरकुरी इज व्हाट? अंडर स्किन, चमड़ी, और केतु क्या है? और वो फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस इज हेड। आई बात समझ में? गॉट द पॉइंट? किस तरह से जोड़ना है फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस हेड है, सर के बाल है केतु, मरकुरी और केतु, केतु है डिटैचमेंट, केतु है सेपरेशन, मरकुरी है स्किन, बराबर है। बुद्धि किधर है? सर में है ना, Yes. तो केतु अगर रहेगा तो केतु क्या करेगा? एस्ट्रोलॉजर बना देगा, एस्ट्रोलॉजी की खूबियां दे देगा। केतु इज ब्रेक, एजुकेशन में ब्रेक भी दे देगा या गैप दे देगा, या थोड़ा समय के लिए सेपरेट कर डालेगा। आई बात समझ में? लेकिन हेल्थ वाइज हेयर लॉस बहुत क्रिएट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब केतु की दशा अंतरदशा आएगी उस टाइम हेयर लॉस ज्यादा क्रिएट करता है। अभी आई समझ में हाउ टू डिकोड, हाउ टू कनेक्ट? थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है। इफ पीपल डोंट नो हाउ टू यूज लॉजिक देन एस्ट्रोलॉजी उनके लिए नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, एस्ट्रोलॉजी में इतने कॉन्सेप्ट है, हजारों कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेम्बर एवरी कॉन्सेप्ट। बट एक चीज याद रहे, आपको लॉजिक को इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके, नाउ के अपना मरकुरी इन द सेकंड हाउस, मरकुरी इन द सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस वेल्थ है, फूड है, स्पीच है, बराबर है, स्पीच, फूड, फैमिली है, बराबर है ना। गेन थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल वर्क,
कमर्शियल मतलब व्यापारी, बिजनेस। ओके, लर्नड इन रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स। इसका वजह क्या हो सकता है? 8th हाउस, 2 8 एक्सिस, याद रखना भी। 2 8 एक्सिस समझता है ना? हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. टू आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देते रहो, अदरवाइज आई थिंक कि मेरे कनेक्शन में या तो कनेक्ट हो गया, या मैं अपना लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, या मैं अंधेरे में बात कर रहा हूँ। सम काइंड ऑफ कनेक्शन इज ऑलवेज बेटर। ओके, ये एक्सेस जब भी हम देखेंगे ना, तो ये एक्सेस याद रखना है आपको। जब भी प्रेडिक्शन या डिकोड करना है तो आपको एक्सेस दोनों याद रखना है कि दोनों चीज का एक्सेस पे वर्क करना है। हाँ, स्वीट स्पीच, गुड कन्वर्सेशन, बिकॉज स्पीच का कारक है। डिटरमाइंड, फाइन मैनर्स, कैप्टिविटी लुक्स। कोई बता सकता है कि कैप्टिविटी लुक्स मतलब एकदम सुंदर चेहरा, दिखने में वो स्मार्ट क्यों रहेगा? वाई? मरकुरी इन Sir, द सेकंड, Shukra is there in the second house, na? या टॉरस, शुक्र की राशि है। शुक्र प्लस मरकुरी, फ्रेंड सर्कल, स्पेशली गर्ल्स, भरपूर रहेगा। गॉट द पॉइंट? सेल्फ एक्विजिशन, वेल्दी, थ्रिफ्टी मतलब खर्चीला, शुक्र है उसके लिए खर्चीला। लॉजिकल, क्लरिकल, अगर ये पाप ग्रह या दुष्ट होगा, अनरिलायबल, अनट्रूथफुल। ओके, फेवरेबल फॉर फाइनेंशियल एक्यूमेंट, फिनेंस के कोई भी बातों के लिए, फिनेंस के कोई भी मैनेजमेंट के लिए, फिनेंस के कोई भी स्टडीज के लिए। ही इज अ फिनेंस विजार्ड, यानी पैसे से संबंधित बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार आदमी रहेगा। फैमिली में सबसे पसंद आएगा, सोशल सर्कल में पसंद आएगा। हाँ, विल बी ऑलवेज लुक आफ्टर फॉर एडवाइस। फैमिली में, सोशल सर्कल में इसलिए पसंद आएगा कि मरकुरी इज एक जोकर नहीं बोल सकते, एक फनी, एक वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, जो हमेशा मजाक मस्ती इसके अंदर है, लाइट हार्टेड है, इसमें सीरियसनेस नहीं रहता है। ये फन, जोक्स, हाँ, लाफ्टर, इस चीज को अपना रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग पार्टी के अपना शोभा रहते हैं। दे ऑलवेज मेक द दे ऑलवेज मेक दिस पार्टी अलाइव, ग्रुप अलाइव। दैट्स व्हाई दे आर लाइक्ड इन द फैमिली। ये बड़बड़ करना बहुत जानते हैं, बातें करना बहुत जानते हैं, इनकी बातों का सिलसिला कभी रुकता नहीं है, और ये सबसे बातें करते हैं। इनको दुश्मनी समझती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दिस Mercury in the second house is not related with any kind of papagraha. Can anybody tell me Mercury plus मंगल क्या होगा here? Sir, angry. Senapati. Angry और It is अरे यार, आपका परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, you can do mistake, don't worry, बिंदास। हार्श स्पीच बोल सकते हैं, हार्श कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में थोड़ा हार्शनेस, अरे फायर। मंगल को डालो इधर। the Mars is the Senapati, na? एंगर, हाँ, हार्श स्पीच, बराबर है। हाँ, ब्लंट, ब्लंट, समझे क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट गुस्सेल, फॉरवर्ड लेकर आ रहा। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, झगड़ालू, आर्ग्यूमेंट, समझे क्या? मरकुरी, आर्किटेक्चर, बराबर है। क्या क्या हो सकता है मरकुरी? इसी तरह आपको देखना है, इधर मरकुरी अपना रहेगा, मरकुरी शनि रहेगा, तो क्या हो सकता Shani is slow. है? आपने सही पहचाना, स्लो है वो, सही है उसका। अभी थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिए मरकुरी से, मरकुरी से ऐड कम ऑन बोलने वाला कीजिए। हो सकता है, मतलब एकदम कम बोलने वाला, लिमिटेड टू द पॉइंट, यस, नॉट कम बीटिंग बोलने अराउंड द वाला, बुश। वेरी ट्रू। Speech problem might be there. यस, हो सकता है, स्टैमरिंग इश्यू भी हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम भी हो सकता है। मंगल और मरकुरी के अंदर फास्ट बोलने वाला रहता है, उसकी बात से जल्दी समझ में नहीं आती, वो जल्दी जल्दी बोलता है, बराबर है।
जैसा शनि बहुत धीरे धीरे बोल सकता है, देयर कैन बी सम स्पीच इम्पेडियंट, या डेफ हो सकता है, स्टैमरिंग हो सकता है, थोड़ा बोलने में तकलीफ हो सकती है। हाँ, शनि एंड मरकुरी हिस्ट्री के लिए, आर्कियोलॉजी के लिए, हाँ, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी बात है। एट द सेम टाइम शनि एंड मरकुरी कैन गिव ब्रेक इन एजुकेशन, बिकॉज सेकेंड हाउस इज द बेसिक एजुकेशन ऑफ योर लाइफ। बराबर है, वो आपके बेसिक से, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद योर फैमिली, कुटुंब स्थान है, तो द फर्स्ट एजुकेशन स्टार्ट विद योर फैमिली, तो इसको बेसिक एजुकेशन बोलते हैं। हाँ, तो शनि के तो अपना शनि राहु क्या, मरकुरी राहु क्या रहेगा तब? फॉरेन। अरे देवा, राहु आ गया तो फॉरेन दिमाग में आ जाता है। फॉरेन कैसा आएगा, क्या आएगा इधर? फॉरेन का थर्ड हाउस से क्या संबंध है? ओके, यू कैन कंसिडर फॉरेन एजुकेशन एग्री डे। हाँ, लेकिन नाउ द सेकेंड हाउस रिलेटेड विथ Edu- फिनेंस है, सेकेंड हाउस रिलेटेड विथ फिनेंस, विथ योर फैमिली, विथ योर स्पीच, विथ योर वेल्थ इश्यूज, आपके खाने की सर आदत। लॉट गिव ऑफ मी लॉट वन, ऑफ एक चीज बताओ, क्या खाना खाएगा? लॉ एंड ऑर्डर, मतलब अकाउंटेंसी सर, ये में। सब Spicy फास्ट food, फूड बहुत खाएगा। spicy, tasty. फास्ट फूड खाएगा, और अच्छा वाला फास्ट फूड खाएगा। जिससे फॉरेन रिलेटेड रहेगा, पिज्जा, हाँ, बर्गर, मतलब इम्पोर्ट केएफसी। एक्सपोर्ट के रिलेटेड कुछ रहेगा क्या? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, जिसका फाइनेंस के रिलेटेड इधर आ गया है, फाइनेंस है। बराबर है, मरकुरी राहु झूठ बना सकता है, कन्विंसिंग लायर हो सकता है। हाँ, आईटी सेक्टर हो सकता है, एआई सर्कल हो सकता है, क्योंकि 2 8 एक्सिस है, 8 नंबर। हाँ, रिसर्च के लिए ठीक है, डिटेक्टिव हो सकता है, बहुत सारी चीजें। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लैनेट जो पाप ग्रह के उसको पाप ही लेते हैं। देखो पाप ग्रह के अंदर भी बहुत सारे पॉजिटिव है। अगर आपको एक बात बता दूं, एनी बिग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, अगर उसने काफी सक्सेस पाई है तो उसका एक ही प्लैनेट जवाबदार है, दैट इज राहु। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन एक्सपेंशन करवाता है, और ये ही एक प्लैनेट है। हाँ, रैक्स टू रिचेस और उल्टा, रिचेस टू रैक्स, ये एक ही प्लैनेट है। आई बात समझ में? तो मरकुरी राहु कैन बी गुड ऑल्सो, बैड ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन द अदर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑन द पत्रिका। बराबर है। अभी और एक तुमको एक फूड फॉर थॉट देता है, कल बाद में कभी समझा देना। सेकेंड हाउस में मकर राशि है, 10 नंबर की राशि, और इधर बुध राहु। मरकुरी खत्म होने तक, मरकुरी के जब 12 भाव खत्म होंगे, गिव मी 1 या 2 क्वालिटीज मरकुरी राहु इन सेकेंड हाउस इन कैप्रिकॉन। अभी आपको क्या करना है, कैप्रिकॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स इन कालपुरुष पत्रिका इन रिलेशन टू द सेकेंड हाउस एंड राहु एंड मरकुरी इंडिविजुअल कारकत्व, ये सबको कॉम्बिन करके एक कॉमन इश्यू निकालना है। क्या निकलेगा, हर एक ने अपना अपना एक, हाँ, कैलकुलेट करके डिकोड करके रखना। ये लो अपना, जैसे मरकुरी खत्म हो जाएगा मीन राशि तक, हाँ, तब तक हम फिर देखेंगे। ओके, नाउ financial interest related to mental, intellectual, literary facet, money earned through this interest। और ये बिजनेस का भी दिखाता है, फैमिली बिजनेस ग्रोथ। ओके, मरकरी इन द थर्ड हाउस, मैजिशियन मतलब हरफन मोला, ही कैन डू एनीथिंग व्हाट ही वांट। अपने खुद के घर में आया, कम्युनिकेशन सेक्टर में आ गया, हाँ, ही कैन डू व्हाट एवर ही कैन, ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल। कल्चर्ड, अफेक्शनेट, बहुत ही रहम दिन वाला, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। हाँ, साहित्य कला में, काव्य कला में, हाँ, काफी रुचि रखने वाला,
और इनहेरिटेंस से हाँ गेन करने वाला वारस हक। नाउ व्हाई दिस वारस हक? एनीबॉडी? Third and ninth. 8th हाउस का 8th हाउस है, Bhavam, Bhavat, भावत भावम, Bhavat, Bhavam. बराबर है। Hmm. इनहेरिटेंस का अगर थर्ड हाउस के अंदर आके आपके पॉजिटिव घर रहेंगे या शुभ ग्रह रहेंगे तो इनहेरिटेंस अगर कुछ है तो मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर नेगेटिव प्लैनेट है थर्ड हाउस में या 8th हाउस में तो इनहेरिटेंस मिलने के लिए तकलीफ बहुत उठानी पड़ती है या तो नहीं मिलती। ओके ना, थर्ड हाउस के अंदर अगर मरकुरी है तो इनहेरिटेंस की गेन है। हाँ, चेंज इन रेजिडेंस बिकॉज ये अपना 4th का 12th है, 4th हाउस का 12th। चेंज इन रेजिडेंस कंटिन्यूस रहेगा। डिस्टर्ब डोमेस्टिक लाइफ क्योंकि वो 4th का 12वां है। ओके, गुड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, लविंग एंड टॉकेटिव नेचर। ऑफकोर्स थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है तो वेरी गुड। हाँ, डोमेस्टिक हैप्पीनेस एंड मटेरियल कंफर्ट, इंक्लाइन टुवर्ड्स राइटिंग एंड म्यूजिक क्योंकि मिथुन राशि है, काल पुरुष के अंदर वायु तत्व है। हाँ, राइटिंग बिकॉज आर्म्स, थर्ड हाउस इज हाथ। ओके, नाउ हियर आई विल गिव वन थिंग। हाँ, शनि बुध प्लस मंगल क्या होगा? इंजरी टू आर्म। दशा महादशा जब बुध मरकुरी की आएगी या बुध अपना मंगल की आएगी या मरकुरी की आएगी तो हाथ को इंजरी होने के चांसेस, चोट लगने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल है। देखो, एस्ट्रोलॉजी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड एज वेल एज वेरी सिंपल। आई बात समझ में? तो अगर मरकुरी रहेगा मंगल के साथ थर्ड हाउस के अंदर, जब भी कभी मरकुरी और मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो हाथ से लेके कुछ ना कुछ संकट या तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, बिकॉज मंगल का काम है काटना, कटिंग। ओके, नाउ हाइटेंड इमेजिनेशन, विचार करने की शक्ति और सोचने की शक्ति और सपनों करने की शक्ति प्रचंड है। इमेजिनेशन इज अनदर हाँ फॉर्म ऑफ ड्रीम। ड्रीम इसलिए ये एक्सिस कौन सा है? 3-9 एक्सिस है। ओके, ड्रीम्स इमेजिनेशन की, विचार कल्पना शक्ति की हाँ प्रचंड शक्ति है। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट मतलब अति बुद्धिशाली, बुद्धिमान, अगर वो पाप ग्रह से युक्त हो ना हो। अगर तो बुद्ध गुरु हो गया तो वेरी गुड एजुकेशन, वेरी गुड अपना कंफर्टेबल अपना इंटेलेक्चुअल, विजडम प्लस इंटेलेक्चुअल। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता। डोमेस्टिक अफेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिकेशन, आपके बातचीत से, आपके बोलने से, आपके जो परिवार का या डोमेस्टिक का माहौल है उसका असर होता है, गुड एंड माइनस। अगर ये मरकुरी थर्ड हाउस में हाँ पाप ग्रह युक्त रहेगा तो आपको पीस ऑफ माइंड, डोमेस्टिक ट्रबल और फ्रॉड हमेशा झेलने पड़ेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज 4th का 12वां है थर्ड हाउस। इसके लिए नो पीस ऑफ माइंड। 4th हाउस इज पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस इज डोमेस्टिक कंफर्ट एंड 4th हाउस इज सेफ। ये फ्रॉड वेट करने के चांसेस है, या तो इसके साथ होगा या ये किसी के साथ करेगा। ओके, मरकुरी इन द 4th हाउस, मातृभाव। एग्रीकल्चरिस्ट 4th हाउस आपका होम है, हाउस है, लैंड एंड प्रॉपर्टी है तो एग्रीकल्चर करवा सकता है। लर्नड पर्सन है, गुड मदर, मदर विल बी वेरी लर्नड पर्सन, वेरी हसमुख अपना पर्सनैलिटी रहेगी, वेरी लाइट हार्टेड रहेगी। मदर विल बी वेरी अनहैप्पी। उसको अनहैप्पी मतलब एक ऐसी चीज रहेगी कि उसको वो दुख हमेशा खाई रहेगी, या शी विल बी सैड इन वन पार्ट ऑफ हर लाइफ बट शी विल नेवर एग्जिबिट। शी विल बी ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग एंड मेकिंग फन एंड जोक, बट डीप कॉर्नर इन द हार्ट शी विल बी हैप्पी अनहैप्पी फॉर सम रीजन व्हिच शी विल नेवर डिस्क्लोज। कोई बता सकता है क्यों? सिंपल है, चंद्र प्लस मरकुरी। चंद्र का एका है, शीत का कारक, बराबर है। चंद्र और ये दोनों में हाँ चंद्र पसंद करता है, मरकुरी पसंद नहीं करता है।
क्या बोला? चंद्र मरकुरी को पसंद करता है क्योंकि वो उसका संतान है। इलेजिटिमेट सन ना सर? हाँ, और मरकुरी इसको पसंद नहीं करता है कि उसके फादर है वो। गुरु। हाँ, ये याद रखना। तो ये तकलीफ वाली बात है, ये अंदर खाई हुई चोट है। बुद्ध एक चोटिल, हाँ, एक दुख लेके चल रहा है, चंद्र भी एक दुख लेके चल रहा है। और चंद्र का कारण है झूठ, चीट करना। हम चंद्र को बहुत शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन चंद्र के साथ में हाँ थोड़ा चीटिंग, ब्लेम, एलिगेशन, ये सब जुड़े हुए हैं कि चंद्रदेव ने ये सब काम किए हैं तो उसके कार्यतत्व उसके साथ जुड़ गए। और मरकुरी कम्युनिकेशन का कारक है, हाँ, एजुकेशन का कारक है। थोड़ा चीटिंग वीटिंग तो होने वाला है और उसको थोड़ा सा तकलीफ हो गई रहेगी, ये बात तो किसी को बताएगा नहीं। आई बात समझ में? दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड। हाँ, नहीं तो बोलेंगे यार मदर कैसी अनहैप्पी हो सकती है। मैजिशियन तो ऑलरेडी बताया। कल्चर, अफेक्शनेट, हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मरकुरी इज वेरी प्योर, तो वेरी अपना वेल मैनर्ड वगैरह रहेगा। एक्टिव इन लिटरी, साहित्यिक कामों में बहुत फायदा रहेगा। गेन फ्रॉम इनहेरिटेंस, फोर्थ हाउसेस या लैंड प्रॉपर्टी हाउस वगैरह सब कुछ है, अगर वो आपके माँ का है तो आपको भी मिलेगा उसका। हाँ, चेंज इन रेजिडेंस, डिस्टर्ब डोमेस्टिक लाइफ, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। गुड फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, नाउ दिस इज 410, 10th is public life. Loving and talkative nature, domestic happiness and material comfort with शुभ ग्रह। ओके, गुरु होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए, तो वेरी बहुत अच्छा है। शुक्र अगर रहेगा तो मल्टीपल प्रॉपर्टी, मल्टीपल गाड़ियां, हाँ, हाई एंड गाड़ी शुक्र रहेगा, ऑल लग्जरी प्रोडक्ट। गुरु रहेगा तो मटेरियल, डोमेस्टिक कंफर्ट, मेंटल, अपना मेंटल पीस बहुत रहेगा। इंक्लाइन टुवर्ड्स राइटिंग एंड म्यूजिक, थर्ड हाउस का सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस है, इसके लिए म्यूजिक इधर आया। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। थर्ड हाउस इज जेमिनी एंड मरकुरी इज अ planet which is connected with music, Shukra and Mercury, and Mercury is connected with writing also. Okay, और नाइन्थ हाउस गुरु वो पब्लिशिंग दिखाता है, उसका भी राइटिंग से संबंध है, लेकिन वो पब्लिशर है, छापता है, प्रकाशन करता है। ओके, हाइटेंड इमेजिनेशन तो रहेगा, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट, हाँ, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिकेशन, सक्सेस इन प्राइवेट एंड बिजनेस मैटर्स, afflicted, no peace of mind, domestic trouble, fraud, वही चीज आया। Okay, Mercury in the fifth house. Fifth house is intelligence, children. Good for professions of entertainment, schools and travels. किसी को कोई डाउट इस चीज के बारे में? Fifth house is your fun and entertainment. Fifth house is education. Mercury is a travel. Okay. Showy मतलब दिखावा, learned, good administrative capability, good administrative capability। 10th हाउस का 5th हाउस क्या है? 6th है, जॉब। कर्मा का 6th हाउस है ना, 8th हाउस। टेंथ हाउस क्या है? 10th हाउस का 5th हाउस जो है वो 8th हाउस है। अगर इधर मरकुरी बैठा तो जॉब के लिए कैसा रहेगा? अच्छा Any रहेगा idea? ना, जहाँ टॉकेटिव जॉब है वहाँ। अच्छा रहेगा, ऑफकोर्स अच्छा रहेगा। एनीथिंग रिलेटेड विथ मरकुरी। नाउ रिसर्च है, देखो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रोफेशन चूज करने में गड़बड़ हो जाते हैं। प्रोफेशन चूज करने का 10th हाउस ही नहीं होता है, इट इज नॉट ओनली 10th हाउस, हाँ, 7th हाउस भी है, 6th हाउस भी है, हाँ, ये 3rd हाउस भी है, 5th हाउस भी है। बिकॉज 3rd हाउस इज 10th से 6th है,
थर्ड हाउस 10 से फिफ्थ है, फिफ्थ हाउस 10 से एट्थ है, और ये सिक्स है। ओके, और सेवेंथ हाउस इज फोर्थ हाउस। सेकेंड हाउस से भी देखते हैं, सेकेंड हाउस क्यों है, वो 10 से फिफ्थ है। तो प्रोफेशन देखते समय 2, 6, 10 जो भाव है वो पैसे का भाव है, वो जॉब का भाव है। लेकिन इन भावों से भी, हाँ, छठवां भाव जॉब का होता है। 10th हाउस से भी सिक्स हाउस, थर्ड हाउस आता है। अगर 10th हाउस का लॉर्ड, XYZ लॉर्ड, थर्ड हाउस में चले गए तो ही शुड डू अ जॉब और बिजनेस इन रिलेशन टू थर्ड हाउस कैरेक्टरिस्टिक। आई बात समझ में? इफ द 10th हाउस गोस इन 8th हाउस, तो he should do activity related to the 8th house. ओके, हम लोग उसके बाद आएंगे जब अपना प्लैनेट इन द डिफरेंट हाउसेस के बारे में, हम डिफरेंट राशि के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आएंगे। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल टिप्स इन दिस अपना चैप्टर, सो दैट बाय द टाइम यू लर्न हायर ऑफ कॉन्सेप्ट, तो आपको थोड़ा सा उसका कनेक्टिविटी ज्वाइन करने को मिले। ओके, स्पेक्युलेटिव स्कॉलर, अनसक्सेसफुल मिनिस्ट्रियल ऑफिस, इधर शेयर मार्केट के लिए बहुत ये प्रमोट करता है। स्कॉलर रहेगा मरकुरी अगर अपना एजुकेशन हाउस में, तो ही हैज टू बी स्कॉलर। हाँ, अंदाज पंची स्पेकुलेशन करने में मास्टर रहेगा। अनसक्सेसफुल थोड़ा हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, थोड़ा सा ईगो प्राइड आ जाता है। ये ईगो प्राइड क्यों आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? फिफ्थ हाउस लियो सन, everything has a relation, you have to find out the relation। अगर आपने रिलेशन फाइंड नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आई बात समझ में? सब चीज का कनेक्टिविटी है। तो दिस इज फिफ्थ हाउस है, लियो है, तो ये अनसक्सेसफुल कभी होता है जब ये लियो अपना सन के कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, ये एक्वायर कर लेता है, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक। म्यूजिकल टैलेंट, फिफ्थ हाउस इज आर्ट्स एंड कल्चरल, एक्सप्रेसिवनेस, प्रोफिशिएंसी इन डिबेट। ओके, वक्तृत्व कला, डिबेट्स इसलिए है, ये थर्ड हाउस का थर्ड हाउस है। आई बात समझ में? प्रोफिशिएंसी डिबेट्स मतलब बोलने की शक्ति, भाषण। थर्ड हाउस का इस कम्युनिकेशन है, थर्ड हाउस का थर्ड हाउस है। स्मॉल फैमिली, somewhat lazy tendencies. Okay, Mercury is always considered to be अपना युवा, और ये मिक्स जेंडर है। समझे? मिक्स जेंडर है, ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसको। तो स्मॉल फैमिली, थोड़ा सा लेजी टेंडेंसी। मर्क्यूरी कैनॉट डू हार्ड वर्क, मर्क्यूरी कैनॉट गो मैनुअल वर्क, मर्क्यूरी कैनॉट गो, मर्क्यूरी जो बुध की राशि है, हाँ, बुध की राशि दिमाग से काम करती है, हाँ, वो कैलकुलेशन से पूरी बुद्धि से काम करती है, उसको शारीरिक पीड़ा, शारीरिक काम नहीं जमता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मरकुरी वाले जो लोग, ये ज्यादा मेहनत करोगे तो जल्दी थक जाते हैं। हाँ, इनका दिमाग, हाँ, रॉकेट जैसा चलता है, और ये बहुत होशियार रहते हैं दिमाग से, बाकी चीजों में ये कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। हाँ, ऑप्टिमिस्टिक मेंटल लुक, हाँ, पॉजिटिवनेस बहुत रहता है। ये हर बार नए नए आइडियाज लेके आते हैं। नाउ फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट जनरेटिंग आइडिया, तो नए नए आइडियाज लेके आएंगे, नए नए अपना काम करने का सोचेंगे। हाँ, गाने के बारे में, लिखने के बारे में, धंधे के बारे में। अगेन फिफ्थ हाउस इज रिलेटेड विद अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, नए नए व्यापार करने में। नए व्यापार करने में इसलिए बोला कि ये जो है सेवेंथ हाउस का 11th हाउस है, बरोबर है ना? सेवेंथ हाउस का 11th हाउस है ना, कोई शक? नो सर। तो ये नए नए आइडियाज लेके आने में माहिर है, तो ये मास्टर लोग है। फिफ्थ हाउस में इज कंसिडर टू बी वेरी गुड।
मरकुरी, बिकॉज वो एजुकेशन और इंटेलिजेंस का कारक है। तो मरकुरी अपने साथ में बहुत सारे कला लेके आता है फिफ्थ हाउस के अंदर। ओके, किधर गया? अभी तो कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। सिक्स्थ हाउस में क्या रहेगा? कैन एनीबडी से? वो शत्रु और लोन्स और उसका हाँ, है। मरकुरी मरकुरी अपने खुद के घर में ओन हाउस में आ रहा है। Own house है ना सर, it will be in his own house. ट्रबल टू फिट एंड क्यों है? ट्रबल टू फिट क्यों बोला है? Sixth house. ट्रबल टू फिट क्यों बोला है? अरे बाबा, इधर पैर का क्या संबंध है? पैर का संबंध ऐसे सर वो मतलब। कन्या राशि है ना। तो कन्या राशि तो पेट हो गया ना। कन्या तो पेट का है ना। पेट से नीचे फिफ्थ हाउस इज स्टमक, अपना स्टमक के नीचे का भाग ही कन्या राशि है। अरे बाबा, वो आप थाइस। बार बार थाइस। बार बार भूल जाते हो। Seventh house का क्या भूल रहे हैं आप? फीट कहाँ आएगा? मीन राशि में ट्वेल्थ हाउस। axis. एक्सिस कौन पकड़ेगा? फीट एंड टोस किस कौन सा पार्ट है? मीन राशि है ना, 12वां राशि है ना। हम सिक्स हाउस के अंदर है, तो एक्सिस कौन सा आएगा? 12 आएगा। और Yes. 12 हाउस रोग स्थान है। आई बात समझ में? Yes sir. तो उसकी दृष्टि किधर जाएगी? 12th हाउस पे जाएगी ना। उधर कौन है? गुरु है ना। तो ये पैर को तकलीफ देने के चांसेस है। नाउ हियर अपना व्हाट वी से कि देयर कैन बी सम काइंड ऑफ इशू व्हेन दशा महादशा अंतरदशा प्रत्यांतर दशा इज इट कैन गिव। एंड मोर ओवर, अगर ये पाप ग्रह योग तो रहेगा तो सिक्स हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस बोथ कम इनटू अपना प्रॉब्लम्स एंड दे बोथ गेट अटैक्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। ओके, इंटरप्टेड एजुकेशन, सबॉर्डिनेट ऑफिसर, यानी सबॉर्डिनेट मतलब लो ग्रेड, सेकेंड इंचार्ज बोल सकते हैं, सेकेंड इंचार्ज, एजुकेशन में ब्रेक। सिक्स हाउस इज व्हाट? इट्स ऑल अबाउट लॉसेस, quarrels, losses in money, harsh in speech। सिक्स हाउस में मरकुरी को, हाँ वो दुस्थान है, 6 8 12 त्रिक हाउस बोलते हैं, त्रिक हाउस। मरकुरी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। मरकुरी सिक्स हाउस इज सर्वेंट, लॉस थ्रू सर्वेंट, हेल्थ, हेल्थ इश्यूज, मेंटल इश्यूज। हेल्थ एंड मेंटल इश्यूज इसलिए है कि इधर मरकुरी जो है बुद्धि का कारक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, मेंटेन मेंटल इक्विलिब्रियम, झगड़े करने से बचिए, आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। क्या होता है, मरकुरी इन द सिक्स्थ हाउस बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, ज्यादा ही अपना बात करने चलता है, ज्यादा ही सेल्फिश हो जाता है। और वो सेल्फिश के नाम में और ओवर अपना कॉन्फिडेंस के नाम में ही गोस इनटू आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज वेयर वी से कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट को, झगड़े को बचाना है। करियर वाइज मे नॉट गेट ग्रेट सक्सेस, career wise he can get an average success, increases weakness to nervous disorders, nervous is connected with mercury, favors work involve variety, 1 से 2 3 से 4 5 से 6 काम करते रहता है। इनहेसेंस डिस्क्रिमिनेशन एंड परसेप्शन, इसकी विचारधारा बदलती रहती है, समय के साथ बदलती रहती है, पक्षपाती बन जाता है, ये हमारा तुम्हारा करता है, मेरा तुम्हारा करता है। हाँ, दिस इज थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थान है मरकुरी के लिए। अगर गलती से अभी ये टैलेंट जो है टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए भी अच्छा है,
टीचिंग के लिए अच्छा है। नाउ दिस मरकुरी ने इधर अपने कार्य क्षेत्र, मतलब एनीथिंग रिलेटेड विथ मरकुरी, एनीथिंग रिलेटेड विथ बुद्ध, अगर वो कार्य अगर करता है, जैसा टीचिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, हाँ, या पब्लिशिंग है, राइटिंग है, एनीथिंग रिलेटेड विद अपना राइटिंग पब्लिशिंग हाउस, एनीथिंग रिलेटेड विथ योर अपना लैंड से संबंधित रहेगा, तो उस क्षेत्र में ये अच्छा करेगा। मरकरी के जॉब डोमेन के अलावा वो दूसरे क्षेत्र में उसको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन मिलेंगे। एनी प्लैनेट जिधर भी बैठता है वो उसके डोमेन के हिसाब से अगर काम करता रहेगा उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो ही गेट्स वेरी मच गुड फेवर। मरकुरी इन द 6th हाउस इज ओन्ड बाय 6th हाउस ओनली, बट ये एक तरह से त्रिक हाउस है, एक तरह से दुस्थान है, हाँ, तकलीफ वाली, पीड़ा वाली स्थान है। तो पीड़ा वाली स्थान के अंदर मरकुरी को अपने काम के अलावा दूसरे काम के अंदर उसको तकलीफ दे देगा। ओके, साइकिक कंडीशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, टेंडेंसीज दे रहा है, सुसाइड नहीं दे रहा है। ओके, नाउ दिस सुसाइडल टेंडेंसी विल इंक्रीज अगर मरकुरी के साथ में राहु रहेगा या केतु रहेगा। बुध के साथ राहु केतु रहेगा तो आत्महत्या विचार ज्यादा रहेंगे, कि मरकुरी क्या है, मरकुरी बुद्धि है, विचारधारा है, सोच की शक्ति है, कल्पना शक्ति है, और राहु उसकी कल्पना शक्ति को लाख गुना बढ़ा देगा। केतु उसको अपना डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगा। शनि उसको बहुत ही हार्डवर्क की तरफ लेके जाएगा। शनि एंड मरकुरी इधर कैन बिकम अ गुड सर्वेंट। एंड शनि मरकुरी एक चीज है, इस जिंदगी में उस क्षेत्र में प्रोग्रेस करेगा जिस क्षेत्र में मरकुरी का डोमेन होगा, कि शनि इज कर्मा एंड मरकुरी इज एजुकेशन, राइटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, इस चीज का कारक है। अगर ये अपना डोमेन छोड़ के दूसरे कर्मा में चला जाएगा तो शनि मरकुरी विल नेवर गिव गुड थिंग्स, तो हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा, वो पैसा पैसा करते रहेगा। ओके, 7th हाउस, seventh house is related with the marriage, partnership, business, basically marriage, partnership, business, your customer, your footfalls in the shop, इससे संबंधित है। हाँ, डिप्लोमेटिक, अर्ली मैरिज, ब्यूटीफुल अर्ली मैरिज बिकॉज यू आर यंग, प्लैनेट इज वेरी यंग इन एज, तो जल्दी शादी करवाएगा। अगर इधर शनि होता तो लेट करवाता। आई बात समझ में? स्टडीज एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। ओके, ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर चालाक, होशियार, प्रखंड। ओके, कि बिजनेस हाउस है और मरकरी खुद बिजनेस का कारक है, और 7th हाउस पार्टनर्स का है, पार्टनरशिप का है, दुकान का है, मॉल का है, फूड हाउस का है, तो ही विल बी वेरी स्मार्ट इन दैट। डेंजर टू मदर अर्ली, स्टार्टिंग में थोड़ा मदर के लिए तकलीफदायक हो सकता है। एनी गेस व्हाई? फोर्थ का फोर्थ है। ओके, नाउ इधर मरकुरी थोड़ा सा नॉटी नॉटी हो सकता है। एडल्ट्रस का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है, क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल बहुत रहने वाले, बिकॉज दिस 7th हाउस इज पब्लिक। बराबर है, पीपल कमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, सामने वाला व्यक्ति 7th हाउस से। तो 7th हाउस अगर मरकुरी उधर रहता है तो मरकुरी के मित्र परिवार भरपूर रहते हैं, और मित्र परिवार के अंदर अगर रहने से, हाँ, किसी न किसी के साथ कनेक्शन थोड़ा ज्यादा जुड़ने की हो सकता है। दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अगेन इट इज द हाउस ऑफ शुक्र, तुला राशि का, शुक्र की राशि है, तो शुक्र एंड मरकुरी, हाँ, फ्रेंड सर्कल, एडल्ट्री की तरफ हो सकता है। अगर ये पाप ग्रह युक्त हो जाए या इसकी दृष्ट हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाता है। ओके, गेन थ्रू पार्टनरशिप, कॉन्टैक्ट, दैट इज ट्रू। मैरिज इंडिकेटेड विद एजुकेटेड कंपैटिबल पार्टनर। अभी ये मैरिज एजुकेटेड इसलिए है कि 7th हाउस में मरकुरी है। हाँ, मरकुरी अगर 7th हाउस में, तो वाइफ विल बी वेरी गुड एजुकेटेड ना, तो जो फर्स्ट हाउस के क्वालिटीज है वाइफ के अंदर आ जाएंगे। इसमें आने के सब एक ही है कि शुक्र के साथ अपना मरकुरी जुड़ा हुआ है, तो वाइफ विल बी ब्यूटीफुल, स्मार्ट लुकिंग, हाँ, एलिगेंट, ग्रेस, एक्सेल इन बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉफिट,
ट्रैवल एंड राइटिंग बेनिफिशियल, व्हाई अगेन? थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस, 9-5 कॉम्बिनेशन, 9 पंचम है, ओके। और 9th हाउस का 7th हाउस 11th है, अगेन दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बहुत ही अपना फायदे में रहेगा। पार्टनर्स मेंटल कैपेबिलिटीज इंटेंसिफाइड, मतलब पार्टनर बहुत होशियार रहेगा, हाँ, चालाक रहेगा, समझदार रहेगा, मस्तीखोर रहेगा, फन लविंग रहेगा, चेयरफुल नेचर रहेगा, हंसमुख रहेगा, फेवरेबल फॉर रिलेशनशिप विथ इन लॉज, cheerful disposition, हसमुख चेहरा, inclination towards लिटरेरी, मतलब साहित्य का, कला, पोएट्री एंड साहित्य, कविताएं, काव्य संग्रह, साहित्य के बारे में इसको इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। और व्यापार, एक व्यापार कैसा रहता है, व्यापारी कैसा रहता है, ही इज अ वेरी कन्विंसिंग पर्सन। आप जो भी अपना दुकानदार को देखते हो तो ही सेल्स यू वेरी स्वीटली एंड वेरी कन्विंसिंगली। तो ये बिजनेस एक्यूमेन स्किल्स इसके अंदर भरपूर रहेंगे, ओके। नाउ दिस इज मरकरी इन द 7th हाउस। कैन एनीबडी गिव मी वन गेस, मरकरी इन द 8th हाउस का एक क्वालिटीज बता सकते हैं? बिफोर आई स्विच ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कैन एनीबडी टेल मी एक क्वालिटीज मरकरी इन द 8th हाउस? एस्ट्रोलॉजी में जादू जादूगर होगा, ऑकल्टिज्म, जादूगर होगा। ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट, अकल साइंस से बोला, अच्छा, अच्छी बात है। और मतलब गूढ़ विद्या में थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, कोई भी चीज जो उसको माइंड को थोड़ा ये करता है, चैलेंज करता है, तो उसमें जरा ज्यादा घुस जाते हो। ओके, और एनी बाकी लोग? और जादूगर मतलब होता है ना वो, वैसा होगा क्या? अरे 8th हाउस का जादूगर से क्या संबंध है? एट हाउस इज ऑफ 8th हाउस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेसी, 8th हाउस क्या है, उस पे ध्यान सीक्रेसी, दीजिए। सीक्रेसी। हाँ, तो सीक्रेसी, मरकुरी और ट्रांसफॉर्मेशन। सिक्रेसी से तो देखो ना क्या है। क्या पढ़ा है इधर वो अपना? हीलर बनेगा क्या? हीलर नहीं है, हील है मतलब मरकुरी इज ए यंग प्लैनेट, तबियत खराब रहेगी उसकी। वजह क्या है? 8th हाउस कौन सा है? मंगल, मंगल है ना। Yes, और sir. 8th हाउस पीड़ा का भी है, बीमारी का भी है। तो छोटे बच्चे, यंग बच्चे जल्दी बीमार होते हैं ना। और बीमारी कौन सी रहेगी? ENT ना, या स्टमक, बराबर है ना। मरकुरी जाके बैठा है पीड़ा के और तो अपना। रोग का निदान न होना, ये बोल रहे हो कि क्या क्या, मतलब यू नहीं विल नहीं, नॉट बी और एबल टू राहु प्रिवेंट केतु के, द रूट और कॉज। राहु केतु के लिए रोग निदान नहीं होना, और राहु केतु के लिए। वो राहु केतु, अगर इधर शनि ज्वाइन हो गया तो लंबे समय के लिए चलेगा। अच्छा, राहु केतु ज्वाइन होगा तो रोग निदान नहीं होगा, डायग्नोस नहीं होगा, ओके। इजी सक्सेस, ग्रीफ, तकलीफ टू डोमेस्टिक सर्वेंट, फ्यू इश्यूज, फेमस, इंटरेस्टेड इन ऑकल्टिज्म, ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा, लिटरेचर में इंटरेस्ट रहेगा, हाँ। इनहांसेस, अभी तो लिटरेचर कैसा है देखो, याद रखना। 3rd हाउस का कौन है? 8th हाउस, 6th हाउस है। 6th हाउस क्या रहता है? जॉब रहता है, ओके। तो 3rd हाउस लिटरेचर बताया ना हमने, राइटिंग मीटिंग सब कुछ रहता है, हाँ। इंटरेस्ट इन ओकल्ट वगैरह सब तो लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहेगा, मेंटल कैपेसिटी बहुत बढ़ाएगा, फाइनेंशियल गेन्स पॉसिबल बट में इन्वॉल्व डिस्प्यूट बिकॉज ऑफ द 8th हाउस। नाउ अगेन 8th हाउस के साथ एक्सिस कौन सा आया? 2nd हाउस। आई बात समझ में? इधर क्या लिखा है? फाइनेंशियल गेन्स, पैसा, लेकिन डिस्प्यूट किस लिए? 8th हाउस की वजह से। अट्रैक्टेड टू मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल, अभी जो बता रहा था ना, रहस्यमय चीजों के प्रति, हाँ, या स्पिरिचुअलिज्म के प्रति इसका आकर्षण रहेगा। नर्वस रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड, मैंने क्या बताया? ENT और पेट से संबंधित, और नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड विथ मर्कुरी, हाँ।
उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। अभी ये चांसेस कभी रहते हैं जब इसकी दशा अंतरदशा, हाँ, उस टाइम उसके चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, कोई पाप ग्रह का गोचर इसके ऊपर से अगर जाता रहेगा, मरकुरी इन द 8th हाउस, या इसकी युति चलती रहेगी, दृष्टि चलती रहेगी, तब ये चीज ज्यादा कनेक्टेड रहेगी। हाँ, कनेक्टेड टू डेथ रिलेटेड प्रोफेशन, मतलब ये ऐसे काम करेगा, जान जोखिम में डाल के काम करेगा। मरकुरी इज अबाउट जॉब एंड अपने बिजनेस है ना, तो काम जो करेगा तो डेथ लाइक एक्सपीरियंस, जान जोखिम में वाला काम रहेगा। सबसे बड़ा जान जोखिम वाला काम कौन सा है? नाउ 8th हाउस पकड़ के चलिए। नाउ इट इज डीप सी डाइविंग ऑल्सो, इट इज डिफेंस एरिया ऑल्सो। आई बात समझ में? मरकुरी इन द 8th हाउस, 8th हाउस इज मंगल ना, एक्सप्लोरेशन, टनल खोदना, गुफाएं खोदना, जो आज की तारीख में उत्तराखंड में चल रहा है ना। यस सर। बेचारे सब हमारे भाई मजदूर फंस गए बेचारे, 15 दिन होके गया है, उनकी क्या हालत होती रहेगी। मरकुरी 8th हाउस में क्या है? 8th हाउस इज डीप होल, डीप इनसाइड। हाँ, 15 दिन से एक होल के अंदर फंसे हुए। हाँ, डेथ लाइक एक्सपीरियंस है उनके लिए, बड़ी तकलीफ वाली बात है उनके लिए। हाँ, तो मरकुरी इन द 8th हाउस ऐसे काम दिलवाता है जहां जान जोखिम में पड़ सकती है। हाँ, मे हैव ए लैटेंट टैलेंट फॉर हिप्नोटिज्म, हो सकता है कि सम्मोहन शक्ति का, इसका सम्मोहन शक्ति इसलिए इधर बताया जा रहा है कि इधर ऑकल्ट साइंस है, डीप रिलेटेड, सीक्रेट साइंस है, सीक्रेट अपना रिलेटेड है, डीप रिलेटेड है, हाँ, डेप्थ रिलेटेड है। और हिप्नोटिज्म इज रिलेटेड विथ माइंड, एंड माइंड इज रिलेटेड विथ बुद्धि, एंड बुद्धि इज रिलेटेड विथ मरकुरी। ओके, अगर पाप ग्रह युक्त, नर्वस प्रॉब्लम, डेथ ऑफ एम्प्लॉय। ओके, अब ये डेथ ऑफ एम्प्लॉय मतलब बार बार नहीं होगा, समझे क्या? तो डोंट टेक टेंशन वेरी सीरियसली। डेथ ऑफ एम्प्लॉय मतलब आपके एम्प्लॉय से आपको तकलीफ हो सकती है, आपके एम्प्लॉयज आपके जगह टिकेंगे नहीं। एम्प्लॉय हमेशा माइग्रेट करते रहेंगे। नाउ व्हाई माइग्रेट करते रहेंगे? एनीबॉडी गेस? कितना अच्छा कितना हो जाएगा? 8 कुछ बता सकते हैं? मरकरी डेथ बोला हुआ है मैंने, डेथ ने बोल के माइग्रेशन होते रहेंगे, नौकर टिकेंगे नहीं। क्यों? नहीं पता। बहुत तकलीफ देगा उसको भाई को। अरे सर्वेंट कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉय कहाँ से आएगा? आपके कौन से भाव से आएगा? एम्प्लॉय, नौकर चाकर, आपके नौकर कौन से भाव से है? सर्वेंट्स। सर्वेंट 6th हाउस। एम्प्लॉय, सेवा वृत्ति वाले भाव। 6th हाउस इज रिलेटेड विथ व्हाट? डोमेस्टिक एनिमल्स, योर नौकर चाकर, 6th हाउस है ना। तो माइग्रेशन क्यों बोला? माइग्रेशन क्यों बोला? 6th हाउस से 8th हाउस कितना है? 6th हाउस से 8th हाउस क्या है? 3rd हाउस। थर्ड हाउस। 11th हाउस। तो नौकर कहाँ जा रहा है? नौकर 3rd हाउस में गया, 8th हाउस में गया है, तो माइग्रेट होएगा ना, ट्रैवल करवा लेगा, आगे बढ़ जाएगा। 3rd हाउस क्या है कालपुरुष के अंदर? अगर नौकर का 6th हाउस है तो उसके लिए 3rd हाउस 8th हाउस आ गया। तो नौकर हमेशा माइग्रेट करते रहेगा, जाते रहेगा, नौकर टिकेगा नहीं। इसके लिए हम बोलते सर आपके घर में कभी नौकर टिकते नहीं क्या? ज्यादा समय के लिए रहते नहीं, या नौकर को कोई तकलीफ होती है क्या? नौकर को कोई प्रॉब्लम होता है क्या? हाँ, नौकर से आपसे झगड़े होते हैं क्या? दिस इज द रीजन। 6th हाउस का मालक 8th हाउस में चला गया। अभी मेरा जो पत्रिका है, मेरे 6th हाउस का मालक, हाँ, 8th हाउस में है, तो मेरे घर में नौकर टिकते नहीं है। अभी टिकते नहीं है, उसकी वजह दूसरी है, बट बहुत सारे आए, बहुत सारे चले गए। तो इन दी एंड मैंने नौकर रखना ही छोड़ दिया। अब जब आएगा, जब रहेगा, जब देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नौकर को कम सैलरी दे रहा हूँ कि आई एम अपने चेजिंग देम आफ्टर देम। हाँ, नथिंग नाइट, देर आर प्लेंटी ऑफ अदर रीजन फॉर नौकर नॉट टिकने के।
जरूरी नहीं कि आप अपना ये करेंगे, क्योंकि मेरे पत्रिका में मेरे घर में नौकर ज्यादा नहीं रहेंगे, ये मुझे समझ में आ गई है। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि नौकर चाहिए, हम लेके आते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना मैक्सिमम है, उसके बाद वो निकल जाता है, फिर और बड़ा गैप रहता है। नौकर का माइग्रेशन आना जाना चलता रहता है। बहुत सारे हमको अपना पत्रिका बोलते कि सर हमारे घर अपना एम्प्लॉय टिक नहीं रही, एम्प्लॉय टिक नहीं रही तो क्या वजह है? 6 हाउस और 8 हाउस का प्रॉब्लम है, या 6 हाउस का 12th हाउस का प्रॉब्लम है। ओके, 12th हाउस इज अगेन अपना ट्रैवल, फॉरेन रेजिडेंस, और 6 हाउस का 6th हाउस है, 7th हाउस में गया तो नौकर दूसरे काम धंधे के लिए चला जाएगा। तो दिस इज द वे वी कैरी। ओके, एनी गेस फॉर मर्क्यूरी इन द 9th हाउस? Mercury and Guru. Any guesses? I said. Trying to think, sir. Any guesses? 9th house. 9th house, education, Guru, Dharma. education, higher learning, learned, intelligent, highly educated. स्पिरिचुअल Musician. गुरु बन सकते हैं क्या जॉर्ज? धार्मिक गुरु बन हाँ जाएगा क्या नहीं? हाँ, विद गुड वोकल स्किल्स, बोलने की कला, वक्तृत्व Yes. कला, इधर गुरु भी इन्वॉल्व है, 9th हाउस रिलीजन से इन्वॉल्व है। हाँ, म्यूजिशियन, मेनी चिल्ड्रन, फिलोसफिकल है क्या, दार्शनिक आ गया ना, क्रिएटिव माइंड, साइंटिफिक माइंडेड, good astrologer, many friends, lands, logical, scientific, success in trade, gain through prominent friends. Why prominent friends? अरे इधर फ्रेंड्स क्यों आ रहा है बार बार कि 11th हाउस का 11th हाउस है। आई बात समझ में? 11th हाउस का 11th हाउस है 9th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल है, और उसका 11th हाउस कौन है? ये है, और 9th हाउस से ये 3rd हाउस है आपका पोरस, करेज। तो गेन थ्रू प्रोमिनेंट फ्रेंड्स, प्रोमिनेंट इसलिए है कि गुरु की राशि है। ओके, फिलोंथ्रोपिक मतलब दानवीर, दानशील, बिकॉज ये गुरु की राशि है। वर्ल्डली वाइज, दुनिया घूमने वाला है क्योंकि 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस है। फाइनेंशियली प्रॉस्परस है, गुरु भाग्य का कारक है, भाग्य में आके बैठा हुआ है। हाँ, एक्सेल इन राइटिंग, 3rd हाउस, रीडिंग, कलेक्टिंग रेयर आइटम्स, अगेन 9th हाउस। 8th हाउस का 2nd हाउस है, 8th हाउस का 8th हाउस इज अंडरग्राउंड ज्यूल्स, खनिज पदार्थ जो भूमिगत है और जो बाहर निकलते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 8th हाउस का 2nd हाउस, हाँ, कलेक्टिंग रेयर आइटम्स, ट्रैवल एंड एकेडमिक, 3rd हाउस एंड 9th हाउस। एकेडमिक बिकॉज पंचम का पंचम है, और 9th हाउस इज रिलेटेड विथ हायर अपना लर्निंग, सक्सेस लेके आता है, अपग्रेडेशन, मल्टीपल एजुकेशन, मल्टीपल डिग्रीज, शार्पन्स मेंटल स्टेट, तीक्ष्ण बुद्धि, इंस्पिरेशन, कीन इंटरेस्ट इन रिलीजन, फिलोसफी, लॉ, फॉरेन अफेयर्स, ट्रैवल। अगर ये पाप ग्रह युक्त हो गया तो ये पागलपंती, अनरिलायबल, लॉस थ्रू फ्रेंड्स, लॉस थ्रू रॉन्ग एडवाइस, ये सब चीज के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, हाँ, उसको गेन मिलेगा। अगर राहु है तो बाहर चले जाओ, डिफरेंट कल्चर में चलाओ। अगर शनि है, हाँ, शनि भाग्य में पलटी कब करेगा, जो अपना गुरु से रिलेटेड या मरकरी से रिलेटेड वर्क करेगा तो उसको भाग्य बढ़ा देगा। अगर मंगल है, शनि मंगल क्या कर, अपना गुरु मरकरी मंगल क्या करेगा? एनी गेस? सब चीज रेडीमेड होना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन, यू शुड यूज योर लॉजिक। ओके, मंगल क्या है? टेक्निकल है ना, कमांडर इन चीफ। टेक्निकल है ना, मरकुरी एजुकेशन है तो अपना ये टेक्निकल है ना। इंजीनियर बनेगा क्या नहीं बनेगा? बाहर जाके हायर स्टडीज करेगा क्या नहीं? अब्रॉड जाके हायर मास्टर्स डिग्री लेगा कि नहीं, मैकेनिकल, बीटेक। अरे भैया मरकुरी और ये है ना, मंगल, मंगल क्या है? टेक्निकल है ना, बराबर, ये एजुकेशन है।
और 9th हाउस कौन है? फॉरेन ट्रैवल। तो इंजीनियर हो गया ना, डॉक्टर हो गया कि नहीं? मंगल सर्जन का भी कारक है, बरोबर है कि नहीं? तो ये मास्टर्स करने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए ये फॉरेन कंट्री करेगा क्या नहीं? 9th हाउस इज फॉरेन कंट्री ना। अभी ये पापा ग्रह है ना, तो ये एक प्लस देगा, एक माइनस जरूर देगा ना। आई बात समझ में? एनी कॉम्बिनेशन हैज टू वे, इट इज गुड ऑल्सो, इट गिव्स बैड ऑल्सो, you get both the result, you don't think that you will not get both the result, वो आगे पीछे चलेंगे लेकिन you will get the result। ओके, अगर इसके गुरु की दृष्टि हो गई तो गुड रिजल्ट में वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, टेंथ हाउस क्या है? कर्म स्थान। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि, क्या पूछा था मैंने आपको? 10th हाउस कैप्रिकॉर्न इन 3rd हाउस, कुछ तो पूछा था मैंने शायद आपको। ओके, 10th हाउस में मरकरी शनि के साथ बैठा हुआ है। ट्रूथफुल, वाई ट्रूथफुल? शनि जज है, इधर इंसान को जज बना सकता है क्या? मरकरी कैन बिकम जज? मेरी आवाज मे बी लॉयर, वेरी गुड लॉयर। वेरी गुड, लॉयर बना सकता है। लॉयर का काम ही बात करते रहना, एनालिटिकल स्किल्स, लर्नर्ड, पॉपुलर, रिस्पेक्टेड, स्टूडियस, क्लेवर, होशियार, ये सब गुण लॉयर के लिए। हाँ, भाग्यशाली, 9th का सेकंड है। ओके, ओबीडियंट टू पेरेंट्स। ओके, इमेंस वेल्थ, पैसा भरपूर कमाएगा। गुड डीड्स, लैंडलॉर्ड, मरकरी इन बीएनएन एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विथ लैंड, गुड फॉर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस, टेस्ट फॉर लिटरेचर। अभी खुद एजुकेशन कर्मा के स्थान में जाके बैठने वाला है। एजुकेशन का अधिपति, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल का अधिपति, वो खुद जाके इसके अंदर बैठेगा, 10th हाउस में जाके बैठेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग टू गेट। टेस्ट फॉर लिटरेचर मरकुरी से रिलेटेड है, साहित्य, कविता, काव्य संग्रह, हाँ, साहित्य ग्रंथ, हाँ, ये सब मरकुरी से रिलेटेड है। तो उसके अंदर रुचि रहेगी, एक्टिव रहेगा। गुड मेमोरी, पेनिट्रेटिव माइंड, जिज्ञासु वृत्ति, सक्सेसफुल एंड वर्सेटाइल कैरियर। वर्सेटाइल मतलब एक से बढ़कर एक अपना करियर करेगा, एक से एक बढ़कर पोजीशन हासिल करेगा। वेल नोन इन द फील्ड लाइक टीचिंग, राइटिंग, जर्नलिज्म, हाँ, एक्टिव फेम, achieves fame and recognition, success in executive administrative power. Now this application, अगर मरकुरी बिगड़ जाता है तो ये भाग्य में थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है, प्रोफेशन में बार बार चेंजेस करवाता है, ये मनस्थिति चंचल और अपना रेस्टलेस रहता है, ये सत्य से हट जाता है, ये थोड़ा सा गलत कार्य में लग जाते हैं, हाँ, झूठ मूठ के काम करने चालू होते, बोलने में रैश हो सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं, या बोलने के कम्युनिकेशन स्किल बिगड़ जाते हैं, इंपल्सिव होते हैं, दे टॉक वेरी रफ लैंग्वेज, और बार बार इनको फेलियर्स का, हाँ, अपयश का या सामना करना पड़ता है। गॉट द पॉइंट? एफिशिएंसी कैरी ड्यूटियां यहाँ पे पॉलिटिकल के लिए बेहतरीन समय। व्हाई? ओरेटर स्किल्स, भाषणबाजी, समझे? भाषणबाजी के अंदर बहुत माहिरत हासिल है। तो पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट अफेयर्स के लिए दिस इज वेरी गुड। Mercury in the 11th house, the house Labasthan, house of desire, बराबर है? And income, long lived, good morals, wealthy, famous, learned, honest, handsome. Now कुंभ राशि है, काल पुरुष के अंदर ये शनि है, ये थोड़ा सा ये एडवांस शनि है और राहु है।
आपके दोनों चीज याद रखना है। हैज चिल्ड्रन, विक्टोरियस ओवर एनिमीज, फ्यू रियल फ्रेंड्स, बहुत ही गिने चुने रहेंगे, गुड ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, हाँ टीम प्लेयर बनना, टीम को ऑर्गेनाइज करना, कोई भी हाँ व्यवस्थापन करने उसकी कला है, क्लियर व्यू, स्पष्ट विचारधारा, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, म्यूजिकल टैलेंट, इंटेलेक्चुअल पावर, हाँ दोस्त बनाने में मस्त माहिर, भरपूर फ्रेंड्स, मरकुरी इन द 11th हाउस, दे गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द साइन, जिस तरह के साइन या राशि रहेगा उधर 11th हाउस में और उधर मरकरी, उसके हिसाब से अगर सिंह राशि रहेगा तो पहले हाई इन्फ्लुएंशियल देगा, हाँ सिंह राशि रहेगा तो फिल्म स्टार लोग से दोस्ती करवा सकता है। 11th हाउस में सिंह राशि रहेगा तो फिल्म वर्ल्ड के लोगों से कनेक्टिव करवा सकता है। Again, all people have gone blank. हेलो प्राची जी, नहीं, सो गए थे क्या? सब लोग सो गए? नो सर। अरे मैंने कहा कि अगर 11th हाउस में सिंह राशि है, क्या ये फिल्म जगत से, टेलीविजन वर्ल्ड से, क्या ये उनके साथ कनेक्टिविटी जोड़ सकता है? शायद जॉर्ज, बिकॉज 5th हाउस का 11th हाउस से कनेक्शन हो गया है, 7th हाउस से 5th हाउस का कुछ। बराबर। अरे 5th हाउस इज शो बिजनेस, एक्सेस, समझ क्या, एक्टिंग, आई बात समझ में? और उसका मालक वो गया है 11th हाउस में, 11th हाउस और 5-11 का एक्सेस भी आ गया है। आई बात, थोड़ा अपना बुद्धि को सुलाओ मत यार, जगाओ। हाँ सीरियस एंड इंटेलेक्चुअल कोऑपरेटिव चीजों के अंदर, हाँ सहकार इसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इसके अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट काफी होता है। अट्रैक्टेड फॉर साइंटिफिक ड्यूटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अगर ये पाप ग्रही हो गया, थोड़ा ये नकारात्मक विचारधारा होती है, हाँ अनरिलायबल होता है, मित्रों से और मित्रों से या मित्र से हाँ तकलीफ या परेशानी, हाँ लॉस झेलना पड़ता है, और गलत सलाह, गलत एडवाइस के वजह से या तो खुद गलत एडवाइस देना चालू करते हैं। इधर मर्कुरी बिकम्स अनस्टेबल एंड लाइकवाइज he becomes unstable, other people he comes in contact they become unstable। मित्र या उसको अपना गलत सपना राय देंगे या तो गलत मित्र को गलत राय दे देगा। पाप ग्रह युग, मंगल राहु इधर होना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। मंगल राहु होना, ये बहुत चालाक रहते, ये मित्रों को फंसाता है या मित्र इसको फंसाते हैं। हाँ मंगल राहु रहेगा तो इसकी बुआ का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द बुआ, फादर सिस्टर? विल शी हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स? Why I'm talking about father sister here? Can anybody tell me? कोई बता सकता है? No. Father is Mercury is 9th house. बुआ ना। Father is 9th house. और 11th हाउस क्या है? 3rd हाउस फादर से। Siblings। सिबलिंग्स हो गया ना? siblings, आपको ये मैं इसलिए एक्सरसाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको पत्रिका घुमाना आना चाहिए। आई बात समझ में? अगर आपको पत्रिका घुमाना आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा धूप अंदर आएगा, धूप नहीं चला गया, अगर वो निकाल लिया तो धूप आ जाएगा। नहीं पर धूप चला गया। ओके ओके, तो पाप ग्रह ये करेगा तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन सिबलिंग्स कैसे, फादर के भाई बहन, छोटे भाई बहन दिखाते हैं तो इधर बुआ भी आ जाती है। ओके, अगर इधर अपना मरकुरी रहेगा हाँ और राहु के साथ रहेगा तो बुआ को तकलीफ होगी। बुआ के मैरिज क्लास में इश्यूज रहेंगे या बुआ के अपना डैड के
भाई बहनों में किसी का अपना प्रॉब्लम हो सकता है। या थर्ड हाउस में अगर अकेला मरकुरी है तो डैड के जो ब्रदर्स लोग है, सिस्टर्स लोग है, हाँ, दे विल बी हाईली एजुकेटेड, दे विल बी वेरी लर्नड पर्सन, दे विल बी डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। But if second अपना Mercury sitting with some kind of negative planet, so there those people will have problems in life related to that negative planet. तो आप इस तरह से अपना चेक कर सकते हो, आप उनको बता सकते हो। ओके, Mercury in the 12th house. Intelligent and adulterous. Adulterous इसलिए है कि 7th का ये 6th हाउस है और 12th हाउस इज नोन एज बेडरूम हाउस। 12th हाउस एक इसका भी है, हाँ, कंफर्ट ऑफ द बेड। ओके, इधर ये लफड़े करवा सकता है एडल्ट्री करवा सकता है। अनप्रेडिक्टेबल, डिस्पॉन्डेंट मतलब दुखी, पैशनेट, लैकिंग अपॉर्चुनिटीज, संधि का इसको बार बार अपना मिसिंग होता है। डीप कॉन्टेम्पलेशन एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मिस्टिज्म, ये मेडिटेशन के लिए, हाँ, स्पिरिचुअलिज्म के लिए इसकी तरफ आकर्षण करता है। फाइनेंशियली में फेस लॉसेस ड्यू टू सिक्रेटिव और स्पिरिचुअल परसुएट। इधर मरकुरी क्या करता है, आपको कोई भी अपना धार्मिक संस्थाओं से झूठा, या तो आपको वहां से फंसनुक हो सकता है, चीटिंग हो सकता है, एनीथिंग अपना रिलेटेड फ्रॉम रिलीजियस अपना एक्टिविटीज से भी आपको चीटिंग हो सकता है कि रिलीजियस के लोगों से या मॉनेस्ट्री आश्रम से, इधर से आपको अपना छल कपट हो सकता है, लॉसेस हो सकता है। 12th हाउस इज रिलेटेड विद डीप मिस्ट्री। 8th एंड 12th 9-5 कॉम्बिनेशन, तो आप बाहर गाँव भी जा सकते हैं, आप प्रदेश गमन करके जाके पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ, आप चैरिटेबल काम कर सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं। हो सकता है कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से आपको तकलीफ हो सकती है, बट आपका कनेक्शन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। आप काफी दान बीन कर सकते हैं, यू विल बी डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी ऑल्सो। हाँ, आप रिस्क लेना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, कायकू, इसलिए कि 12th हाउस, हाँ, इज हिडन सीक्रेट, hidden secret. Okay, attractive, dangerous, adventures and occult. Ability to study occult subject, secret knowledge है और mysticism है। Power of imagination and constructive visualization. मीन राशि है इधर, मीन राशि कल्पना शक्ति है और मीन राशि का कल्पना शक्ति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल is Steve Jobs. He was a mean Rashi, and you can understand. Okay, tendency to create enemies. ये शत्रु का भी स्थान है, because 6-8-12 combination है। 6th house is enemies, 12th is hidden enemies, 6th house is open enemy, and 12th house is hidden enemy. Okay, अगर ये पाप ग्रह ये है तो worried, doubtful, शक्की मिजाज, one of the senses defective. You have 5 senses ना, 5 इंद्रियां है ना आपकी, उसमें से कोई एक इंद्री, हाँ, डिफेक्टिव होने के चांसेस है या कम वीक होने के चांसेस है, कैंडल होने के चांसेस है, पेट से संबंधित, नर्वस रिलेटेड से संबंधित, यू कैन से मर्क्यूरी से रिलेटेड जो भी बीमारी है उससे संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जब भी दशा अंतरदशा इसकी चलती रहेगी। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी इन 12 हाउसेस। मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने काफी थोड़ा सा कनेक्टिविटी या कनेक्शन करने का, डिकोड करने का एक तरीका सिखाया होगा या बताया होगा, और आपको थोड़ा सा उसमें काफी अपना नॉलेज मिला होगा। अभी किसी को कोई प्रश्न है या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, डाउट नहीं है, वो उसको स्टडी करना पड़ेगा। यस, तो यू हैव टू स्टडी
आपको एक चीज याद रखने का है कि पत्रिका आपको घुमाना आना चाहिए, या तो अपना रोटेट कैसे करती है पत्रिका। जैसे मैंने 9th हाउस का 11th हाउस में जब बात कर रहा था, तो 9th हाउस का 11th हाउस इज द फादर का 3rd हाउस है ना, एकदम एट द सेम टाइम जो 11th हाउस है वो मदर का 8th हाउस है। ओके, तो मदर को जो तकलीफ होगी, हाँ, जो पीड़ा होगी, हो सकता है कि मरकुरी से रिलेटेड, या 11th हाउस में जो साइन है, जो राशि है, उससे रिलेटेड तकलीफ हो सकती है कि नहीं? कि इसका कोई चीट शीट नहीं है कि जॉर्ज, कि मतलब किसका हाउस कितना, मतलब बुआ का हाउस ये, इसका हाउस वो, ऐसा कोई चीट शीट बता सकते हैं ना इससे? यार अगर सब कुछ रेडीमेड मिलेगा तो आपको कब नहीं भी नहीं, याद मतलब आई एम नॉट सेइंग लाइक आस्किंग यू, बट वी कैन प्रिपेयर वन नहीं नहीं लाइक नहीं, बेस्ड ऑन द आई कैन प्रिपेयर, बट स्टिल यू विल बी कंफ्यूज। अरे ये बुआ कैसे हो सकती है, चाचा कैसे हो सकता है, ये नाना कैसे हो सकता है, ये कैसा होगा? अगेन आई हैव टू गिव द सेम नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन। बेसिक बेसिक तो तुम्हें समझ में आ रहा है अभी। वो जैसे दादा का हाउस देखना है तो फिर 9वें का 9वां देखना पड़ेगा, या फिर 10वें का 10वां देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ, राइट? बेसिकली फॉर आपको ये बताओ क्या कि मैं एक बना के दे दूंगा, आई डोंट माइंड अपना, हाँ, लेकिन नहीं, कैसा विल है प्रिपेयर। इतने रिलेशन है ना, आई जस्ट अपना शो यू वन रिलेशन, आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे।